चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी। पंजाब हरियाणा गेलगल प्रोग्राम में आज मैं यमुनानगर में हूं और आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा जिसने अपना पूरा का पूरा जीवन यूँ कहूँ कि जितने वो संभालिया उस टाइम ते सारा का सारा जीवन सेवा में लगा दिया। और वो शख्स हमारे साथ हैं हरकिरत सिंह जी। सेवादारी कहते हैं अपने आप को, वैसे पद बहुत रहे इनके पास, गिनवाने लगूं तो 5 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे, लेकिन हम सेवादारी कहेंगे क्योंकि उनको सेवादार कहना ज़्यादा पसंद है। सर सत श्री अकाल, राम राम। सत श्री अकाल जी। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। आप सर सुनाओ। सबसे पहला मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने पूरी की पूरी ज़िंदगी, आपके परिवार ने पूरी की पूरी ज़िंदगी इस संस्था को दे दी, इसके पीछे की क्या सोच रही सर? ऐसा जी कि ये हमारी पूर्वजों की गद्दी है जी वो इस पूर्वजों की गद्दी के प्रति जो हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान है और इसमें जो भी हमारे से बनता, जो भी हमारे से हम सेवा कर सकते थे हमने की है। जी हमने क्या किया, गुरु महाराज ने अपनी सेवा जो है वो अपने आप अपना दास जान के हमारे से ली है। जी। तो किस गद्दी की बात कर रहे हैं? वो गद्दी थी संत बाबा निश्चल सिंह, या फिर मैं यूँ कहूँ कि पंडित निश्चल सिंह जी कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में अपने इतने काम करे शिक्षा को लेकर, उनको उपाधि मिली, पंडित जी की उपाधि मिली, तो उनको पंडित जी भी कहा जावा, वैसे बाबा जी भी कह देते हैं। तो एक व्यक्ति, एक महान शख्सियत जिसका जन्म 1882 में हुआ, कितनी पुरानी बात हम कर रहे हैं। और उस टाइम जब उन्होंने अपना होश संभाला, हमने किताबों में भी पढ़े होगा, और उस सोच से उसका मिलान बहुत बढ़िया हो रहा कि एक लड़की जो घर में पैदा हुआ उसको शिक्षित जरूर करो, क्योंकि जब लड़की शिक्षित होगी तो वो 2 परिवारों को सुखाड़ा बना देगी, 2 परिवारों में जो है जागरूकता पैदा होगी। एक परिवार जहाँ से वो शिक्षा लेगी, पढ़ेगी, उसमें जो छोटे बहन भाई हैं उनको पढ़ाएगी, बड़ों को शिक्षा देगी। दूसरा परिवार जिसको जाके वो मजबूत करेगी वो है उसकी ससुराल। जब लड़की पढ़ी लिखी होगी, घर की बहू बेटी पढ़ी लिखी होगी, तो वो घर के सारे काम बड़े मैनेजमेंट तरीके से करेगी। ऐसी सोच लेकर पंडित जी ने काम करना शुरू किया और उस टाइम से लेकर अब तक उन्हीं की शिक्षाओं पर जो है संस्था में काम होने लग रहा है। बाबा संत बाबा या संत निश्चल सिंह जी की हम बात कर रहे हैं, उनकी जो गद्दी है वो यमुनानगर में है और हम यमुनानगर में इस वक्त बैठे हुए हैं। जी बाबा जी, तो इतनी पुराने टाइम में उनकी सोच कैसे बनी कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, और आज अगर हम गिनने बैठे हैं तो मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा आप सेंचुरी हम कह सकें उन्होंने शिक्षण संस्थान बना दिए। संत पंडित निश्चल सिंह जी जो कि संत बाबा जवाहर सिंह जी के शिष्य थे जी उन्होंने अपना जो जीवन है, ये वाला जीवन, जी साधु जीवन जो है उन्होंने स्टार्ट किया है मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान से। जी वहाँ पे उन्होंने संत बाबा जवाहर सिंह जी के सानिध्य में रह के जी ये जो सेवा शुरू की। जी उसके बाद संत जी महाराज ने अपनी जो एजुकेशन, जो पढ़ाई उन्होंने की है, जी उसमें जो पंडित की जो उपाधि उन्होंने ली है ना जी, वो उन्होंने बनारस में शिक्षा प्राप्त की जी जहाँ से उनको पंडित की उपाधि मिली। जी तो पंडित जी की ये सोच थी कि जो एक औरत है, गुरु नानक साहब के कहने के मुताबिक जी जो गुरु नानक साहब ने लिखा है, सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान, उस चीज़ को लेकर संत पंडित निश्चल सिंह जी ने जो ये बहुत बड़ा अभियान समझ लो, एक परंपरा उन्होंने एक जो चलाई, वो ये थी कि एक लड़की जो है ना जी वो उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जी उसकी एजुकेशन से 2 परिवार जो हैं जी वो बढ़ते हैं, चलते हैं। अपना परिवार जहाँ वो अपना मायका है उसका, उसके बाद उसका ससुराल। ससुराल में जाएगी तो वहाँ भी वो
पढ़ाएगी, बच्चों को पढ़ाएगी और पढ़ी लिखी होगी तो वो परिवार बहुत ही सुचारू ढंग से चल सकता है। ये उनकी सोच थी। संत जी महाराज जो है वो हर साल अपनी एक यात्रा, प्रचार यात्रा पे जाते थे। प्रचार यात्रा के दौरान उन्होंने इंडिया में अपनी लाइफ में 53 एजुकेशनल सेंटर बनाए। लड़कियों के लिए ही थे ये सारे के सारे? नहीं बनाए, को एजुकेशन भी थी इनमें? को एजुकेशन भी है जी लेकिन मोस्टली उनका जो जोर था वो लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर रहा। जी। वो सिर्फ उनका वही एक मोटिव था, एक यही सोच थी कि जो लड़की जो है वो पढ़ी लिखी बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 53 एजुकेशनल सेंटर बनाए पूरे भारत में और जगह जगह जाकर उन्होंने प्रचार किया, प्रसार किया, सिक्खी को बढ़ावा दिया, अमृतपान करवाया लोगों को। ये सब बहुत उनकी सोच जो है, उनकी सोच जो हमारी सोच जहाँ से शुरू होती है, हमारी सोच जो जहाँ से खत्म होती है, उनकी सोच वहाँ से शुरू होती थी। बहुत ही गहरी सोच थी उनकी। तो पाकिस्तान में जन्म हुआ, या यूँ कहें कि वो सारा भारत ही था, भारत में जन्म हुआ, बाद में बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। तो उस टाइम 1947 की बात है कि बंगला साहब की सेवा में थे बाबा जी, वो सेवा वहाँ पे कर रहे थे। बाद में यमुनानगर में आके रहने लगे। तो पूरा जीवन इन सेवा में कहाँ कहाँ तक गया, क्योंकि दिल्ली का जो गुरुद्वारा बंगला साहब है, पटना साहब की मैंने बात करनी थी, पटना साहब से सेवा कर रहे थे। उसके बाद दिल्ली बंगला साहब, रुआबगंज साहब, तो इतने सारे संस्थानों ने बना दिए। यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा के साथ साथ धर्म के प्रति भी जागरूकता पैदा करी। तो इस पे आप क्या कहोगे? जब ये पार्टीशन हुआ है ना जी, तो ये समझ लो कि गुरुद्वारा बंगला साहब की भी सेवा उन्होंने की अपनी ज़िंदगी में, और गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली की भी उन्होंने नींव रखी है। आज भी उनका जो पत्थर लगा हुआ है ना जी, संत पंडित निश्चल सिंह के नाम का लगा हुआ है कि उन्होंने इस गुरुद्वारा की नींव रखी। और उसके बाद क्या है कि जब ये पार्टीशन हुआ तो उस समय संत पंडित निश्चल सिंह जी गुरुद्वारा पटना साहब में जो दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से जो उनका जन्म स्थान है, वहाँ पे ये सेवा कर रहे थे। तो पार्टीशन के समय उन्होंने एक जो दर्शनी ड्योढ़ी बनाई थी ना जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज भी जो नगर कीर्तन की जो समाप्ति होती है ना, उस दर्शनी ड्योढ़ी से ही वो उसकी एंट्रेंस होती है। ये हर आदमी को इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन संत पंडित निश्चल सिंह जी ने उस समय ये सेवा निभाने के बाद उन्होंने अपना जीवन यमुनानगर में शुरू किया। सन 1952 में सेवापंथी स्थान यमुनानगर में स्थापित किया, जिसका नाम डेरा संतपुरा के नाम से आज भी प्रचलित है। पंडित जी की बात हम कर रहे थे कि पंडित जी शुरू से ही भ्रमण करने वाले व्यक्ति रहे, घूमने फिरने वाले व्यक्ति रहे। घूमना फिरना का मतलब है कि साथ साथ जो है सेवाएं तो करते रहे, लेकिन धर्म का प्रचार भी किया। मैंने उनके बारे में सुना था कि पूरे भारत में रेल के माध्यम से उन्होंने एक बार यात्रा निकाली थी धर्म प्रचार के लिए। तो क्या था ये और कहाँ तक वो गए थे इस यात्रा को लेकर? संत पंडित निश्चल सिंह जी जो भ्रमण की बात करें हम जी, उनकी सोच ये थी कि जो धर्म प्रचार है ना जी, वो उसमें कोई कमी ना रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में धर्म प्रचार के लिए भी बहुत बड़ा जो उनका योगदान था ज़िंदगी का उनकी अपनी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अमृतपान करवाया। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने ट्रेन यात्रा जो लेके गए, ट्रेन यात्रा में उनके साथ संगत जाती थी। पूरी की पूरी ट्रेन जो है ना वो यहीं से बुक होती थी, और पूरे भारतवर्ष में जो मेन स्थान है सब जगह पे वो ट्रेन यात्रा लेके गए। वहाँ उसके बारे में जगह के बारे में बताया लोगों को, यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ कैसे है। वो मतलब जो मेरे कहने का मतलब है कि संत पंडित निश्चल सिंह जी ने धर्म प्रचार के लिए भी बहुत बड़ा उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा योगदान है। क्या करा जब कोई आदमी घर से बाहर चले जावा और वो घूमेगा फिरेगा, उसमें बहुत सारे अनुभव हो जाएंगे।
एक अनुभव ये भी घर से बाहर जाएंगे, रात को ठहरने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, रहने खाने का इंतजाम भी होना चाहिए। तो पंडित जी ने इस बात को बड़ी बखूबी समझा और उसका परिणाम आज ये है कि पंडित जी के बनाए हुए कितने ही यात्री निवास हैं। एक तो हम जहाँ हम डेरा निश्चल सिंह संत बाबा यमुनानगर में बैठे हैं, यहाँ की बात करें, रुकावगंज की बात करें या बंगला साहब की बात करें, तो बहुत सारी सेवाएं उन्होंने की हैं। तो ये सर कहाँ कहाँ पे है और ये कितनी बात सच है? ये देखो जी, जहाँ तक हमने पढ़ा है जी या जहाँ तक हम गए हैं, जहाँ हमने देखा है, जी ये कोई मतलब झूठ वाली बात नहीं है। जो हमने देखा है, पर तक हमने देखा है, जी मैं बात वही कर रहा हूँ जिसमें सच के तथ्य हैं। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। जी जी संत पंडित निश्चल सिंह जी ने जहाँ एजुकेशन का प्रचार किया, जहाँ धर्म प्रचार किया, जहाँ गुरसिक्खी के लिए उन्होंने अमृतपान करवाया, जहाँ उन्होंने ये सारा कुछ करने के बाद गुरु के लंगर चलाए और सब कुछ करने के साथ साथ उन्होंने जो ये आपको मैंने बताया यात्री कि निवास, यात्री तो चलो यात्री निवास भी बनाए। चलो हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि संत पंडित निश्चल सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे काम किए जिनको याद करके आज भी उनके जो शिष्य हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, जो संगत है, उनको आज भी यहाँ पे पूजने के लिए, उनको नमस्कार करने के लिए उनके इस स्थान पे, जैसा कि हम भी इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, इस संस्थान से कि ये गद्दी है हमारी, यही गद्दी है कि इसी वजह से हम इस स्थान से जुड़े हुए। हम नहीं, भारतवर्ष में बाहर के लोग जापान से, अमेरिका से, कहीं कहीं से भी वो इस स्थान से संत पंडित निश्चल सिंह जी के इन जो किए हुए कामों के साथ, उनकी विचारधारा के साथ वो जो लोग जुड़े हैं, उनकी शिक्षाओं को प्रणाम है, उनके काम को प्रणाम है। उसी की बदौलत है कि आज लाखों लोग जो है उनके बाद भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आपकी बात करें, शुरू में जिस तरह की हमने बात करी थी कि आपने पूरा जीवन जब से सोधी संभाली इसी संस्थान को दे दिया, बाबा जी की सेवा में दे दिया, तो आपका नाता कहें, रिश्ता कहें या यूँ कहें, क्योंकि आपकी जो सेवा भावना है वो देख के मन में एक सवाल पैदा हो गया कि आपका रिश्ता क्या रहा बाबा जी से? मेरा रिश्ता, मैं एक सेवादारी हूँ जी। भले मैं ये कहता, क्या वो आपके परिवार से थे? नहीं, हमारे परिवार से नहीं। परिवार से क्या थे कि वो जो हम इस गद्दी के पूजते हैं ना, जो इस गद्दी के साथ जुड़े हुए हैं जी, परिवार के साथ, परिवार तो नहीं थे, लेकिन जब हम इस गद्दी से जुड़े हैं तो हम उनका परिवार ही हैं। वो हमारा नान का परिवार समझ लो, हमारा दाद का परिवार समझ लो, जैसा भी समझ लो। जो आज लोग इस स्थान पे नतमस्तक होने आते हैं, ये उनकी शिक्षाओं का, उनके किए कामों का, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं किस किस को क्या क्या दे दिया। वो कहते हैं ना, एक साध बचन अटला धा। उनकी वचन, उनकी वाणी में ऐसी बात थी कि जो बात उन्होंने कह दी वो सत्य हो जाती थी। देखो भाई, इस बात को क्लियर करने का मतलब ये था कि जैसे हमने बात की थी, इन्होंने कहा था कि गद्दी से हैं, परिवार से हैं, कि दर्शकों को पता चले कि बाबा जी ने इस तरह से काम किए और इस तरह के उनके पास कितने सारे सेवक हैं जिन्होंने पूरा जीवन समाज की सेवा में दे दिया, बाबा जी की सेवा में दे दिया। तो सारा का सारा लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है बाबा जी का परिवार बन गए। तो गेल इस प्रोग्राम में फ़िलहाल टाइम हो गया हमारे आपसे विदा होने का। बाबा जी, कोई बात आपकी मेन रह गई हो, मैं विदा से पहले आपसे पूछना चाहिए, कुछ आप कहना चाहते हो? कोई ख़ास बात जो लगे आपको आज तक छुपी हुई थी, किसी को पता नहीं? कई बातें ऐसी होती हैं जो पता नहीं होता बाबा जी के बारे में। संत पंडित निश्चल सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तप भी किया जी। ये नहीं भी सिर्फ उन्होंने भ्रमण किया, ये एजुकेशन पे जोर दिया, यात्री निवास बनाए, उन्होंने तप बहुत किया है। जिस स्थान पे हम अभी बैठे हैं ना, इस स्थान का नाम है गुरुद्वारा थड़ा साहब। थड़ा साहब जी। इस स्थान पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। जी। लेकिन
अपनी ज़िंदगी में जब से यमुनानगर में आए थे, वो यमुनानगर में आने के बाद जी। इस स्थान पे कई कई दिन हम्म तप करते थे, हम्म अलग से बैठ के तप करते थे। हम्म उनका जीवन एक तपस्वी भी था, वो एक तपस्वी भी थे। हम्म और बस ये कि मैं कहना चाहूँगा कि जो उनकी सोच थी ना जी, उनकी विचारधारा थी ना जी, उनकी विचारधारा के लोग आज कायल हैं। हम्म उसी वजह से आज यहाँ पे इस स्थान पे जो होला महला समागम इतना बड़ा मनाया जाता है, महंत करमजीत सिंह मना रहे हैं। हम्म महंत करमजीत सिंह जी ने भी बहुत मेहनत की है उनके मार्गदर्शन को लेके, उनकी वो अपने उनका मार्गदर्शक जो उन्होंने बने उनके। तो जो आज ये लोग यहाँ पे आते हैं ना, ये सिर्फ उनके विचारधारा पे, उनके किए कामों पे, उसकी वजह से ये यमुनानगर में जी। इस स्थान में नतमस्तक होने हर साल होला महला के समागम पे यहाँ पहुँचते हैं। मतलब हम ये कह सका कि पंडित जी ऐसी शख्सियत थे जो शिक्षा को साथ लेकर तो चले, साथ में आध्यात्मिकता को भी लेके चले। उन्होंने तब भी किया, क्योंकि आजकल की अगर हम बात करें, जो पढ़े लिखी पीढ़ी हमारी आ गई, वो पीढ़ी जो है इस तरह की तप को नहीं कर दे, ध्यान नहीं देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ढूंढते हैं। लेकिन बाबा जी, संत जी उस टाइम के पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है इस तरफ भी गए। तो ये एक बहुगुण की बात है कि कितने समझदार और कितनी ऊंची सोच के वो व्यक्ति थे। तो फिलहाल टाइम हो गया आपसे विदाई लेने का, फिर मिलेंगे कल इसी वक्त इसी टाइम किसी और दूसरी शख्सियत के साथ, किसी और दूसरे के मुद्दों को लेकर। क्योंकि हमारा ये वादा रहा आपसे कि कोई ना कोई नई चीज़ आपके लिए लेके आवा, जो हो पंजाब हरियाणा गेल गेल। देखो, एक सवाल और मैं जान पूछ लूँ आपसे कि हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा गेल गेल की, गेल गेल किस तरह से हैं? ऐसा है जी कि 1966 से पहले जी जो हरियाणा और पंजाब है, पंजाब ही था जी। आज 1966 में जो इसका बंटवारा हुआ, जी हरियाणा अलग बना, हरियाणा अलग स्टेट बनी। हाँ जी। लेकिन गेल गेल की जो बात है जी, अब जो कह रहे हैं हाँ वो ये है कि पंजाब एक बड़ा भाई है हरियाणा का। जी। हर चीज़ हरियाणा की पंजाब के साथ मेल खाती है। हम फसल की बात करें तो जो फसल पंजाब में है वो फसल हरियाणा में है। पंजाब के लोग जितने शक्तिशाली हैं हरियाणा में भी उतने ही हैं, क्योंकि एक पार्ट है ये। और खेती बाड़ी उतनी है जितनी पंजाब में है, उतनी हरियाणा में है। बाकी जो स्टेट है ना जी, वो इन दोनों स्टेट से अलग है। तो लोक संस्कृति की बात हो, रहन सहन की बात हो, या पंजाब हरियाणा की लेवल की बात हो, सारा का सारा जो मौसम है, तापमान है, हमारा सब बराबर है, रहन सहन बराबर है, हमारी जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, वो सब बराबर है। 66 के बाद थोड़ा सा अलग हो गए, उसको अलग दायरे से देखने लगे, लेकिन है सब कुछ एक। तो फिलहाल टाइम हो गया आपसे विदा लेने का, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए तो इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम। सत श्री अकाल।